जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि लियो। सिंह राशि वालों, काफ़ी राहत आपकी राशि को आने वाले समय में मिलने वाली है। होली का पर्व भी पास में आ रहा है और होली के बाद अचानक ऐसी स्थितियां बनेंगी सिंह राशि वालों कि चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, आमदनी बढ़ाने के कई मौके मिलेंगे, बड़े मौके मिलेंगे। और शनि भी होली के बाद अस्त हो जाएंगे, तो शनि के अस्त होने से भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके प्रभावों में कमी आ जाती है, उसके प्रभाव एक तरीके से समाप्त हो जाते हैं। और शनि के शुभ अशुभ जो भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहे थे, वो करीब 40 दिनों के लिए समाप्त हो जाएंगे। आपकी राशि पे शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया निश्चित ही आपको प्रभावित भी कर रही है, प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी। तो अस्त शनि क्या क्या राहत प्रदान करेंगे और होली के बाद कब ऐसी स्थितियां बनेंगी कि अचानक आपको लाभ के बड़े मौके मिलेंगे, इसकी चर्चा करते हैं। सिंह राशि वालों, पहले शनि की ही चर्चा कर लें। शनिदेव 13 मार्च की शाम को अस्त हो जाएंगे और 21 अप्रैल को सुबह शनिदेव का उदय होगा। तो 13 मार्च की शाम से लेकर के 21 अप्रैल की सुबह तक अस्त अवस्था के शनि न केवल आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, बल्कि अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी चली आ रही है उसको दूर करेंगे। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। जो निगेटिविटी, बार बार निगेटिव बातें आती थी मन में, वो दूर होगी और सकारात्मक सोच आपकी बनेगी। पॉजिटिव थिंकिंग मन में आएगी और जब पॉजिटिव थिंकिंग आती है तो व्यक्ति का मन मस्तिष्क क्रियाशील रहते हुए, शांत अवस्था में रहते हुए लक्ष्य को पाने में सफल होता है। जब निगेटिव थिंकिंग आती है तो व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, सोच में पड़ जाता है, शरीर में, सोच में, मन मस्तिष्क में शिथिलता का आभास होने लगता है। तो निश्चित ही 13 मार्च की शाम से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा। आपके आत्मबल में, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इसके अलावा नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में किसी भी प्रकार के अगर अवरोध, रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वो समाप्त होंगी, क्योंकि शनिदेव 8वें घर में बैठ करके तीसरी दृष्टि आपके कैरियर में डाल रहे हैं, कार्यक्षेत्र में। और हमारे बहुत से सिंह राशि के युवा जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, कोई एग्जाम दे चुका है, उसके परिणाम का इंतजार कर रहा है, कोई नौकरी पाने के प्रयास कर रहा है, लेकिन मनोनुकूल उसको जो है कंपनी नहीं मिल रही है, मनचाहा पैकेज नहीं मिल पा रहा है, या नौकरी करते हुए पदोन्नति, मनचाहा स्थान नहीं मिल पा रहा है, व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव बना हुआ है, तो इससे आपको राहत मिलेगी। शनि की जो तीसरी दृष्टि कैरियर में पड़ेगी, तो इसमें जो बीच बीच में आपके कैरियर में, नौकरी व्यापार में रुकावटें आ जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं या उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है,
इससे आपको राहत मिलेगी। दूसरा, शनि जो सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके धन भाव में, वाणी में भी काफ़ी अब कंट्रोलिंग रहेगी। आपकी वाणी में जो एकाएक अचानक कठोरता या कड़ुआपन आ जाता था वो समाप्त होगा। कुटुंब परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का असंतोष अगर चल रहा है वो समाप्त होगा। और जमा धन की नौबत ही नहीं आ पा रही थी, कमाया खर्चा किया आया गया, उस स्थिति से राहत मिलेगी। और कहीं न कहीं आपके जमा धन में भी वृद्धि होगी। और 10वीं दृष्टि शनि डालेंगे 5वें घर में। अब इसमें 5वें घर में शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो अस्त अवस्था जब शनि की हो जाएगी तो यहाँ पर भी राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में आने वाले रुकावटें, अवरोध, बाधाएं समाप्त होंगी। विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उन्हें जो है सफलता मिलेगी। अगर आपके मन में अपनी संतान को लेकर के, बेटा या बेटी को लेकर के कोई चिंता है, कोई बाधा है, कोई समस्या है, वो आपकी समस्या हल होगी। संतान पक्ष से आपको राहत महसूस होगी। और होली के बाद अचानक आपको लाभ के बड़े मौके मिलेंगे, क्योंकि लाभ के घर में गुरु जो है विराजमान है। ये मिथुन राशि में ये लाभ के घर में गुरु विराजमान है। अब लाभ के घर में गुरु विराजमान है और ये गुरु 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। जैसे ही गुरु की चाल तेजी पकड़ेगी तो अतिचारी अवस्था के गुरु मार्गी होते ही गुरु की चाल तेज होगी तो आपकी आमदनी की चाल तेज हो जाएगी। अर्थात आपके आय व लाभ के स्थान पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च से लेकर के लगातार 1 जून तक, जब तक यहाँ 11वें घर में गुरु रहेंगे, आपको आय व लाभ के बड़े मौके मिलेंगे। अचानक बड़ा लाभ होगा, अचानक आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। इसके अलावा सिंह राशि वालों, समाज में आप अपनी छवि, बेहतर छवि बनाने में कामयाब रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता का संचार होगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव, विवाद, मतभेद समाप्त होंगे। आपस में समरसता बनी रहेगी और व्यापार में भी लाभ होगा, आमदनी में भी वृद्धि होगी। और लंबे समय से आप जो प्रयास करते चले आ रहे हैं, तो लंबे समय से जो आप प्रयास करते चले आ रहे हैं जिस कार्य के लिए, उसमें अब आपको मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे। किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में, प्रतिस्पर्धा में अगर सम्मिलित होंगे, उसमें आपको विजय मिलेगी, सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। यदा कदा दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी निजी रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन सिंह राशि वालों, आज का वीडियो समाप्त करने के पहले इतना और मैं कहूँगा कि अपने जीवन साथी के साथ या अपने पार्टनर के साथ शक और गलतफहमी, इन दोनों स्थितियों से बचने का प्रयास करें। हर स्थिति परिस्थिति का बारीकी से जब तक क्रॉस चेकिंग न कर लें, तब तक किसी अंतिम निर्णय में पहुंचने का प्रयास न करें। बाकी होली के बाद आपको शनि की ढैया से भी राहत मिलेगी
और देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होते ही आपके आय व लाभ में, आमदनी में, इनकम में वृद्धि भी होगी और अचानक आपको लाभ के एक नहीं कई बड़े मौके अवश्य मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।